दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र रिलीज किया था तो उस घोषणा पत्र को देख करके भाजपाइयों के अंदर कैसी खलबली मची थी ये सब पूरा देश ने देखा था। और खलबली इस कदर मची थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बोलने लग गए कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है। और उनके इस बयान का भी बहुत आलोचना किया गया था, मोदी जी की बहुत किरकिरी हुई थी। अब बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल राजद के जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र रिलीज़ किया है। और उनके घोषणा पत्र को देख करके भी बिहार के अंदर भाजपा के नेताओं के अंदर एक तरीके से खलबली मच चुकी है। और जो मांझी साहब हैं जिनको कि गया से लोकसभा का टिकट मिला है, उनको तो बहुत अजीब तरीके की मिर्ची लग चुकी है और बहुत कमाल का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। 10 से 11 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके उसको हम साझा करेंगे। तेजस्वी ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके इन सारी बातों को उन्होंने शेयर किया है। ट्वीट में एक दो लाइन है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ करके ज़रूर सुनाऊँगा। क्या कहते हैं तेजस्वी कि 24 में यानी 2024 में हमारे 24 जन वचन जो कहते हैं वो करते हैं। इस वर्ष 2 पर्व की तारीख याद रखिएगा। पर्व मतलब फेस्टिवल, 2 फेस्टिवल की तारीख याद रखने के लिए कह रहे हैं तेजस्वी यादव। एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और दूसरा रक्षाबंधन। इन दोनों ही तारीखों को कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगा, कुछ स्पेशल घोषणा होगा। और इसके बाद इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र के जो प्रमुख वादे हैं उसको इन्होंने शेयर किया है। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले जो है कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, तकरीबन जो CSDS का सर्वे आया था उसमें भी ये दिखाया गया था कि देश के तकरीबन 27% लोगों का मुद्दा बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी को लेकर के ही तेजस्वी यादव का पहला वादा है इस देश के लोगों से, बिहार के लोगों से। क्या कहते हैं कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 करोड़ है ना, ध्यान से सुनिए, 1 करोड़। इसको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले कि 30 लाख जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाएगा और इसके बाद 70 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। मतलब कि 30 और 70 मिला करके 1 करोड़ नौकरी। दूसरी चीज़, रक्षाबंधन पर गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को इस बार याद रखिएगा। तीसरा चीज़ जो कि आजकल पूरा देश भुगत रहा है, गैस सिलेंडर। गैस का दाम जिस तरीके से मोदी सरकार में बढ़ा है वो अविश्वसनीय है। और उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि गैस सिलेंडर का जो प्राइस होगा वो 500 फिक्स कर दिया जाएगा। अगला जो वादा है इनका कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है अग्निवीर योजना को लेकर के। जिस तरीके से अग्निवीर योजना को ला करके केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक तरीके से ठगने का काम किया है, और उसी चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा, प्लस ड्यूटी के दौरान मारे गए अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अगला चीज़ है कि किसानों के लिए जो MSP का जो फार्मूला है स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार वो दी जाएगी। और बिहार में मतलब मिनिमम 10 फसलों का MSP दिलवाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी का ये वादा है। इसके बाद बिहार के अंदर 5 जगहों पे 5 शहरों में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। कौन कौन है? पूर्णिया है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और रक्सौल है। इन 5 जगहों पर नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके बाद बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। तो बिजली को लेकर के इन्होंने ये वादा किया है कि जिस तरीके से बिजली की कीमतें बेतहाशा तरीके से बढ़ाई जा रही हैं या बढ़ रही हैं, तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और साथ में ही 200 यूनिट यानी कि 200 यूनिट फ्री तक बिजली दी जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है फ्री बिजली और पानी का, उसी तर्ज पे बिहार के अंदर इन्होंने वादा किया है कि
200 फ्री यूनिट तक की बिजली प्रदान की जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और उससे क्या होगा कि जब बिहार के अंदर, अक्सर बिहार को लेकर के ये शिकायत रहती है कि बिहार में औद्योगिक इकाइयों की कमी है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं बन रही है। और इंडस्ट्री नहीं बनने की वजह से क्या है कि वहाँ के लोगों का पलायन दूसरे शहरों में होता है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, लुधियाना जैसे शहरों में होता है, जहाँ पर लोग जा कर के काम करते हैं। तो अगर बिहार के अंदर औद्योगिकरण होता है, वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं, तो बिहार के जो लोग हैं उनको दूसरे जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काम के लिए, नौकरी के लिए। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि 2024 में जब सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, तो हम बिहार के अंदर औद्योगिकरण पर जोर देंगे, औद्योगिकरण का बढ़ावा देंगे। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है जो इन्होंने वादा किया है कि मंडल कमीशन की शेष जो सिफारिशें हैं उसको लागू कराई जाएंगी, और साथ ही साथ जो जातिगत जनगणना है उसको, जिस बिहार में तो संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना को कराई जाएगी। और आपको पता है कि राहुल गांधी हमेशा, है ना, पूरे अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के वो मुखर थे। हर अपने सभा में जहाँ भी लोगों को संबोधित कर देते वहाँ पर इस चीज़ पर बल देते थे कि जातिगत जनगणना कितना ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि किसकी जनसंख्या कितनी है, और जिसका जितना जनसंख्या है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उसको उतना हक देने की बात राहुल गांधी भी कहते आए हैं। और जाति जनगणना को एक तरीके से उस समाज के एक्सरे के रूप में बताते थे कि ये समाज का एक्सरे है, जिससे कि ये पता चलेगा कि कौन वर्ग के लोग कितने हैं, उनका देश में कितना जनसंख्या है, और उसके आधार पर उनको उतना उनका हक जो है वो मिलना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी अपने घोषणा पत्र के अंदर समाहित किया है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जिसमें कि समाज के हर वर्ग को समाहित किया गया था, है ना, और उसमें खास करके जो बेरोजगारी है उसके ऊपर जोर दिया गया था, और बाकी जो चीज़ें उन सबको भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी की देश के युवाओं के लिए, क्योंकि एक रिपोर्ट ILO की भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी आबादी है बेरोजगारों की, है ना, यानी कि जितने बेरोजगार लोग हैं उसका 83% युवा है। मतलब कुल बेरोजगारों की आबादी में 83% सिर्फ युवा हैं जो कि बेरोजगार है। तो इसीलिए बेरोजगारी जो है इस देश की एक सबसे बड़ी समस्या है, और उसी समस्या को यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की है। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पर छूट गया मेरे से, वो है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाई जाएगी। यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने बंद करवा दिया, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद करा दिया गया था, तो उस चीज़ को लेकर के जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको दोबारा से चालू करवाया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है ना। आप इस चीज़ को समझिए कि एक तरफ से जो बीजेपी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो कहती है कि देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है उसको पेंशन देने से आपका सरकार पर बोझ बढ़ रहा है, आपके खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। नेता लोग 5 साल के लिए MLA MP बनते हैं, उनको ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है, और एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र तक सरकार की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, तो क्या वो पेंशन का हकदार नहीं है? बिल्कुल हकदार है। और इस चीज़ का एकदम पूरे देश में मांग होना चाहिए कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लागू कीजिए, और नहीं पेंशन अगर ख़त्म ही करना है तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का ही क्यों ख़त्म कीजिए, जो नेता हैं, जो MLA हैं, जो MP है, उनका भी पेंशन ख़त्म करो, तब हम माने, है ना। तो ये सारी डिमांड्स जो हैं, इन्होंने सारे जो वादे हैं जो कि बिहार की जनता से किया है, इस देश के जनता से किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने वादों पर तेजस्वी यादव खरा उतरेंगे 2024 में सरकार इंडिया अलायंस की बनती है। तो इसके बाद जो है तेजस्वी ने मोदी जी के ऊपर भी बहुत करारा प्रहार किया है ना, और प्रहार करके मोदी जी को ये बोला है कि सीधे तौर पर, अक्सर अपने भाषणों में एक चीज़ बोलते रहते हैं कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं,
रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आजकल मोदी जी का ध्यान सिर्फ अनर्गल चीज़ों पर रहता है। जो मुद्दे की, जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उस पर मोदी जी बात नहीं करते हैं। महंगाई के बारे में बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, देश के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बात क्या करते हैं कि फलाना जो है वो मछली खा रहा है, वो मटन खा रहा है, तो वो मुस्लिम लीग की चर्चा करते हैं, कभी कुछ की चर्चा करते हैं, है ना। इमोशनल धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत तीव्र तरीके से हमला किया है, आक्रामक तरीके से मोदी के ऊपर अटैक किया है। अब जो इसमें आखिरी चीज़ जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि तेजस्वी यादव ने जब अपने घोषणा पत्र रिलीज़ किया और ये जो जब घोषणा पत्र निकल करके सामने आया तो जो जीतन राम मांझी हैं, जो कि गया लोकसभा सीट इनको दिया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी संभवतः 2 दिन पहले जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, वो गया गए थे और जो वहाँ से रिपोर्ट निकल के आई कि गया में उनके विजिट का लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया था। ठीक है, मांझी साहब क्या कहते हैं सुन लीजिए कि राजद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं, है ना। आपको सुनकर हंसी भी आएगा, मुझे भी हंसी आ रही है। कहते हैं कि राजद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए इनका निम्नलिखित क्या क्या है मांझी साहब का। पहला बात, भारत में अमेरिका का विलय कर देंगे। ठीक है, भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम में उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ेगा। अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही है तो वह कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, है ना। ये मतलब रिएक्शन है जीतन राम मांझी का इस घोषणा पत्र को देख करके। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से व्यंग यहाँ पर जीतन राम मांझी ने किया है तेजस्वी यादव के घोषणा को लेकर के, तेजस्वी यादव के वादों को लेकर के, और कह रहे हैं कि सरकार तो बनना है नहीं तो जो मर्जी वो बोल दो, जो मर्जी वादा करना है कर दो। चलो मान लिया कि सरकार नहीं बनेगी और तेजस्वी यादव ने जो मर्जी वो कर दिया। 2014 में मोदी जी तो घोषणा किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, जब हम सरकार में आएंगे तो 15-15 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। तो मोदी जी ने भी तो वादा किया ही था और मोदी जी सरकार में भी आ गए, फिर भी ना 2 करोड़ रोजगार दे पाए और ना ही 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में भेज पाए, है ना। तो ये अंदर की टिस है ना, अंदर की जलन है। जिस तरीके से विरोध हो रहा है गया के अंदर, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, है ना। कोई गारंटी नहीं है कि जीत ही जाएंगे। तो अब चूँकि इस देश के अंदर एक ना जो युवा है, खास करके जिस देश के अंदर जो युवा तबका है, और भारत को कहा जाता है कि भारत एक युवा आबादी वाला देश है और उसके सामने सबसे बड़ी संख्या है नौकरी का, काम का, जिसका कि अभाव है। और उसी चीज़ को लेकर के इंडिया अलायंस काम कर रहा है कि युवाओं को कैसे रोज़गार देना है, कितना रोज़गार देना है, कैसे उनको उनकी जो जीवन दशा है उसको सुधारा जाए। इसीलिए इन लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि भाजपाइयों के पास अब इस देश के युवाओं के लिए वादा करने को कुछ है नहीं। मोदी जी अब ये नहीं कहेंगे कि हम 5 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार देंगे, कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है। समझ रहे बात को। तो वही चीज़ अब जब विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो जो बीजेपी के लोग हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मिर्ची लग रही है। क्या कीजिएगा, राजनीति में ये सब चीज़ें होता रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो का इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।